नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2025 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये इस वर्ष का अंतिम महीना है और एक बड़े बदलाव के साथ ये महीना आपकी लाइफ में कुछ नया लेकर आ सकता है। क्योंकि शनि जो पिछले लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे, एक तो वो मार्गी हो जाएंगे, दूसरे आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव से निकलकर वापिस मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। सो दोस्तों, यहां पर जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम से धनु राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। अगर आपका लगन भी धनु है तो पूर्ण तरीके से ये बातें आपके साथ मैच होने वाली हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन एक लगन का स्वामी और दूसरा जो शनि देव, जिनको न्याय का देवता, कर्मों का देवता कहा जाता है, सुख का देवता कहा जाता है, ऐसे में वक्री से मार्गी अवस्था में आने के अपने ही मायने होंगे। दोस्तों, धनु राशि के बारे में मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। धनु राशि जो है इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, जिनको धन का कारक भी कहा जाता है और ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। ऐसा ज्ञान धनु राशि वालों के पास होता है इसी के कारण जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज रन करते हैं, उसके जो मैनेजर वगैरह होते हैं, जो बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होते हैं, ये धनु राशि के जातक ज्यादा संख्या में होते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। यही बहुत अच्छी मैनेजमेंट इनकी होती है। धनु राशि वालों से प्यार से अगर आप कोई काम करवाना चाहें तो ये प्यार से सब कुछ करवा लीजिए, लेकिन जैसे ही कोई अपना हुक्म इनके ऊपर चलाता है तो वो उस जोन में नहीं रह पाते, क्योंकि ज्ञान के ऊपर अगर कोई कंट्रोल करना चाहेगा तो वो वहां पर कंफर्ट नहीं रहते। और धनु राशि की विशेषता ये है कि अगर आपका कोई मित्र बन गया तो वो आप अंतिम समय तक उसका साथ निभाते हैं, लेकिन अगर आपके मित्र ने या किसी ने आपके साथ जीवन में कुछ गलत कर दिया तो फिर आप उस चीज को भूलते नहीं हैं, उसको छोड़ ही देते हैं, आपके मन से वो चीजें बिल्कुल ही निकल जाती हैं। ऐसी नेचर जो है वो धनु राशि वालों की होती है। आइए समझते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह जो है वो आपके लगन के भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल जिसको ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, ऐसा ग्रह जब लगन भाव में आएगा तो आपके बहुत सारे अटके हुए काम जो पिछले लंबे समय से अटके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, बड़ी कोशिशें भी की, नहीं हो पा रहे थे, इस महीने मंगल के गोचर से आप लोगों के, क्योंकि मंगल का गोचर जो है वो 7 दिसंबर 2025 को आपके लगन के भाव में होगा, जो कि आपके पंचम भाव का भी स्वामी है और आपके 12th हाउस का भी, 12वें भाव का भी स्वामी है। तो यहां पर मंगल के आने से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको एक दिशा मिलेगी, क्योंकि ग्रहों के अनुसार मंगल जो है उनको सेनापति कहा जाता है। तो सेनापति रणनीति तैयार करता है, अपने राज्य को कैसे चलाना है, हर चीज को कैसे गाइड करना है, तो मंगल उसको बताता है। तो इस समय आपका दिमाग ही आपको बहुत अच्छे मार्गदर्शन देगा कि यार किन रास्तों पर चलना है, कैसे बिजनेस रन करना है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, इवन क्योंकि पंचमेश के स्वामी का लगन में आना एक राजयोग का निर्माण करेगा। पंचम भाव जो होता है हमारी बुद्धि का भाव होता है, तो आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करवाएगा, आप हर परिस्थिति को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। दूसरा,
ये भाव जो है स्टूडेंट्स का भी भाव है, तो स्टूडेंट्स को लेकर भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आपका कोई एग्जाम है, अगर आपका कोई कंपटीशन है पढ़ाई के मामले में, अगर कोई आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको ये समय जो है वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगा। दूसरा ये भाव जो है आपकी लव लाइफ का भी भाव है, तो या तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है या फिर आपके लव पार्टनर का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो ये समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो करता हुआ दिखाई देगा। जिन जातकों की शादी विवाह में अड़चने आ रही थी वो दूर होंगी। इस समय आपको ग्रहों का भरपूर सहयोग जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपके बच्चों को लेकर, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी भाव है, आपके बच्चों को लेकर कोई बड़ी अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है। 7 दिसंबर के पश्चात जब मंगल लगन में आएंगे तो आपके बच्चों को का कोई कंपटीशन है उसमें सक्सेस मिलेगी, उनकी कोई पढ़ाई में रुकावट आ रही थी वो दूर होगी, उनके करियर में कुछ चुनौतियां आ रही थी तो वो भी दूर होंगी, उनकी मैरिड लाइफ से लेकर हर प्रकार से इस समय आपको अपने बच्चों से विशेष सुख का अनुभव जो है वो प्राप्त होने वाला है। आपके बच्चों के करियर के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये भाव जो है आपके मैनेजमेंट का भी भाव है, तो इस समय जो लोग नौकरी करते हैं आपके डिपार्टमेंट जो है वो आपकी राय को बड़ा मायने रखेगा, आपको मीटिंग्स में बुला सकते हैं, आपकी राय ले सकते हैं। तीसरा यहां पर पंचमेश का जो है आपकी इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, तो पैसा कहां पर लगाना है कहां पर नहीं लगाना है, किस टर्म में इन्वेस्ट करना है, ये बुद्धि आपकी इस समय बहुत अच्छी मार्गदर्शन आपको देगी, जिससे आप बहुत अच्छा पैसा जो है इस समय बना सकते हैं। अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इस समय आपको उन चीजों से भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। इस महीने विदेश से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है। अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या टूर एंड ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, तो इस समय आपको वहां से भी अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु ग्रह के बारे में। राहु जो है वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर जो है इसमें अब राहु अपने फेवरेट नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो दिसंबर के महीने में राहु जो है आपको बहुत जबरदस्त पराक्रम देंगे, आपको ऐसी एनर्जी देंगे, क्योंकि एक तो मंगल आपके लगन में विराजमान होंगे, तीसरा राहु आपके पराक्रम के भाव में विराजमान होंगे। ये बहुत जबरदस्त योग होगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि गुस्सा ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि राहु आपको एकदम से जोश देगा अपने काम को करने के लिए। इस महीने आपकी मानसिकता जो है, आप किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, टाइमली निपटाने के संकेत जो है इस समय दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो फिजिकली एनर्जी है, आपकी बॉडी, आपका शरीर जो है वो इस समय आपसे कर्म करवाएगा, दिमाग से काम लेंगे, बॉडी आपकी बहुत अच्छी जो है वो रहेगी। यानी हेल्थ वाइज ये महीना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम साबित होने वाला है। तीसरा राहु यहां पर जहां आपको पराक्रम बढ़ाएगा, यहां पर दोस्तों कहा जाता है कि राहु जब भी तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो अपने का, क्योंकि तीसरे भाव में जब राहु अपनी कमांड पकड़ते हैं, तो अगर आप यहां पर थोड़ी सी आवाज ऊंची करके कोई काम निकलवाना चाहते हैं, आपका काम कोई नहीं कर रहा है या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या आप अपने ही काम को करवाने के लिए थोड़ा सा डील अपना लेजी हो रहे हैं, तो यहां पर राहु फिर वो आपके काम नहीं बनने देगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा स्वर ऊंचा किया, थोड़ा सा जोश दिखाया, थोड़ा सा आप थोड़ा हल्का सा टोन में थोड़ा चेंज किया, तो आपके सामने जो आप कोई भी इंसान होगा वो आपका कार्य कर देगा। सुनिए मेरी बात, अगर आपका कहीं पर कोई पैसा फंसा है, अगर आप किसी ऑफिसर से कोई काम लेना चाहते हैं, आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो इस समय जाकर उनसे बात कीजिए। आप लोगों को वो पूरी सपोर्ट इस समय देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर घबराएंगे तो राहु आपको बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा।
राहु आपके दोस्तों मित्रों के भी भाव में बैठा हुआ है। सो किसी जान पहचान वाले से आपको लाभ मिल सकता है, नए नए दोस्त मित्र इस समय आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों का बेनिफिट लीजिए, पीछे आलस नहीं दिखाना है, आगे बढ़ना है किसी भी काम को। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो राहु इतना साथ देगा कि आपका अटके से अटका काम भी राहु जो है वो पूर्ण करवाता हुआ दिखाई देगा। जब भी राहु तीसरे भाव में आते हैं तो शत्रु नाशक बन जाते हैं। यहां पर जो भी इंसान आपके अगेंस्ट कोई राजनीति कर रहा है, आपने थोड़ी सी टोन ऊंची करनी है या थोड़ा सा आपने अपनी हिम्मत दिखानी है, तो वो कोई भी हो वो आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा। ऐसी पावर जो है इस समय राहु आपको देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद चतुर्थ भाव में शनि जो है वो मार्गी अवस्था में होने के कारण इस महीने दोस्तों आप लोगों के जो तनाव पिछले कुछ महीनों से अपने किसी दोस्त मित्र के साथ चल रहे थे वो दूर होंगे। आप लोगों को, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही थी, इसके कारण आप लोगों को कुछ समस्याएं आ रही थी, आपका साहस जो था वो टूट रहा था। तो अब जाकर शनि मार्गी होंगे तो साहस भी आएगा, हिम्मत भी आएगी, और जो दोस्तों मित्रों के साथ संबंध खराब हो रहे थे अब वो धीरे धीरे करके फिर से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शनि के बारे में यही कहा जाता है दोस्तों कि वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा वो ड्राई कर देते हैं, क्रोध वाला कर देते हैं। तो जो चतुर्थ भाव होता है इसको ज्योतिष विद्या में हमारी माता का भाव कहा जाता है। तो माता के साथ आपके रिलेशन को वो खराब कर सकते हैं, उनके साथ बहस ज्यादा करवा सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर, मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर आपका खर्च करवा सकते हैं। यहां पर क्योंकि ये सुख का भी भाव है तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को लेकर चिंताएं जो है आपके दिमाग में पिछले जब से शनि चतुर्थ भाव में आए हैं आप देख रहे हैं कि आप अपने परिवारजनों को लेकर आपके दिमाग में कुछ चिंताएं जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है ये चंद्रमा का भाव होता है, तो यहाँ पर जब इनके शत्रु ग्रह शनि बैठ जाते हैं तो चंद्रमा जो है वो भावनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है, तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो आप इस समय थोड़े अपने परिवार को लेकर कुछ भावनाओं में भावुक हो सकते हैं। अचानक से आप छोटी छोटी बातों पर खुश हो सकते हैं, अचानक से आप अपने परिवार को लेकर चिंताएं जो है आपके दिमाग में रह सकती हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का भाव है। यहां पर शनि आपको प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी लेते समय और अगर लेनी है या बेचनी है तो ये देख लेना कि कोई आपको अपनी सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दाम में ना दे जाए या आपकी महंगी प्रॉपर्टी आपसे सस्ते दाम में ना ले जाए। ऐसी चीजें जो हैं वो आपके साथ बन सकती हैं। और अगर आपने किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने हैं तो इस महीने बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6 दिसंबर के पश्चात बुध जो है बृहस्पति के भाव 12th में प्रवेश कर जाएंगे। तो 12वें भाव में जब बुध जैसा ग्रह जाता है तो एक तो वाणी से कुछ कम्युनिकेशन करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा, ऐसा ना हो आप कहना कुछ चाहें और वो आपसे कुछ और करवा जाए। लेकिन एक दूसरी चीज का आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले विचार कर लीजिए, वो चाहे किसी से भी रिलेटेड कार्य क्यों ना हो। लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले अच्छे से उसको पढ़ा लें, रिवर्स कर लें, 2 बार कागजों को पढ़ लें। अगर हो सके तो अगले महीने के ऊपर छोड़ दें, लेकिन अगर बहुत ही अर्जेंट है तो किसी की सलाह के बिना अपने साइन जो है वो बिना देखे डॉक्यूमेंट्स को साइन मत कीजिए, वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। विदेश के भी आपके योग बनेंगे जाने के, लेकिन एम्बेसी में फाइल सबमिट करवाने से पहले अपने कागजों को एक बार ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से देख लेना कि कहीं किसी कागज किसी डॉक्यूमेंट की कमी ना रह जाए सबमिट करवाने से पहले, या कोई भी ऐसा काम जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है उन चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध जो है वो खराब अवस्था में रहेंगे। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि की सीधी दृष्टि जो है आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। तो यहां पर कभी कभी बिजनेस अप डाउन ऐसी स्थितियां शनि करवा सकते हैं, खास करके उन लोगों के लिए
जिनकी शनि की महादशा या अंतरदशा इस समय चल रही है, उनके साथ ऐसी स्थितियां थोड़ी सी ज्यादा बन सकती हैं। अगर आपके ऊपर कोई अच्छी महादशा अंतरदशा चल रही है तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि पिछले महीने अष्टम भाव में विराजमान थे। तो जब भी गुरु अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो आपने देखा धनु राशि वालों का संपर्क किसी ऐसे इंसान से जरूर करवाया होगा जो अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा है, जो तंत्र विद्या के साथ जुड़ा है, कोई ज्योतिष के साथ आपका संपर्क करवाया होगा, कोई मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान दिया होगा, या कुछ हेल्थ को लेकर कुछ चिंताएं जो बनी हुई थी उससे राहत मिलेगी। गुरु जो है वो वापिस सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शादी विवाह के योग यहां पर आप लोगों के बनते हुए दिखाई देंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु जो है वो बड़े ईमानदार ग्रहों की संख्या में आते हैं। यहां पर अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा। जहां पर आपने कुछ गड़बड़ करने की पैसों में या ईमानदारी छोड़ी, वहीं पर आपकी पार्टनरशिप में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। और ऐसा ही आपको अपने जीवन साथी के साथ भी, अपने जो संबंध हैं उसमें भी ऑनेस्ट रहना है तो कुछ नहीं होगा। गुरु जहां पर बैठे हैं उस भाव से संबंधित फेथफुल हो जाएंगे तो गुरु आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो फिलहाल यहां पर गुरु का आना है, लेकिन आप इन दोनों चीजों को लेकर, अपने व्यापार को लेकर आलस नहीं दिखाना है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव जो होता है ये भी व्यापार का भाव होता है। तो यहां पर आपने आलस नहीं दिखाना है, ईमानदारी से डटे रहें, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव से बैठकर आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों कई बार वो आलस दे जाते हैं, तो आलस नहीं करना है। जो आलस को त्यागेंगे वही जीवन में कामयाब होंगे। अगर आप आलस में आ जाते हैं तो आपके काम काज में, व्यापार में या नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो टाइमली अपने कार्य निपटाइए, आलस में बिल्कुल ना जाइए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु आपके भाग्य के भाव में विराजमान है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, केतु आपके भाग्य से आपको बहुत उत्तम लाभ दिलाएंगे। यहां पर आपके बड़े गुरुजनों से आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। केतु यहां पर आपसे धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं, आपकी किसी धार्मिक गुरु के साथ आपका मिलान करवा सकते हैं। यानी विचारों में शुद्धता भी इस समय केतु के कारण आती हुई दिखाई देगी। आप लोगों को यही कहूंगा, केसर का तिलक डेली लगाना शुरू कीजिए, आपके लिए उत्तम साबित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य जो है वो 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, उनके साथ बुध और शुक्र भी इसी भाव में होंगे। सूर्य का गोचर आपके लगन के भाव में जो है वो होगा 16 दिसंबर को, और शुक्र जो है वो 20 तक यही बैठे रहेंगे। इस महीने यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। आप लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो विशेष लाभ देखने को मिलेगा। वहीं आप लोगों को वीजा वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने जीवन साथी, अपने लव लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां जो है आप लोगों के जीवन में बनती हुई दिखाई देंगी। आप लोगों को दोस्तों यहां पर खर्च भी जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्च जो है, आपकी आमदन तो होगी, लेकिन क्योंकि खर्च के भाव में इतने सारे ग्रहों का बैठना, कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके छठे भाव में पड़ रही है, जो कि आप लोगों के कुछ मेडिसिन के ऊपर कुछ खर्च करवा सकता है। परिवार के लिए कुछ मेडिसिन का खर्च आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बैंक को ईएमआई कर्ज को लेकर थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं इस महीने। और उसके बाद जैसे ही 16 तारीख होगी, 16 दिसंबर को सूर्य यहां से निकलकर मिडिल ऑफ द मंथ यानी इस महीने दिसंबर 15 के पश्चात जैसे ही वो लगन के भाव में जाएंगे तो एक सशक्त राजयोग का निर्माण होगा, जब राजा और सेनापति इकट्ठे, और ऊपर से गुरु बृहस्पति की दृष्टि इन दोनों के ऊपर, यानी
राजा और सेनापति इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति उनको देखेंगे तो आपका लगन इतना मजबूत इस समय हो जाएगा दोस्तों कि आप लोगों के इस महीने की मिडल के पश्चात अचानक से रुके कार्य भी आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कार्य आपके हो सकते हैं, प्रशासन से आपको सपोर्ट मिल सकता है, राजनीति में दाव पेच सफलता आपको मिल सकती है, शत्रु नाशक योग है, आपको कोई नया ही रास्ता इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। काफी सारा लाभ आपको 16 दिसंबर के पश्चात ग्रहों की स्थितियां इतनी जबरदस्त बनेंगी कि अचानक से आपको बहुत बड़े बड़े कार्य जो है वो आप लोगों के होते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर इस महीने 75% भाग्य का आपको साथ मिलेगा, 75 टू 80% ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ एक शनि जो है थोड़ी सी डिस्टरबेंस वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अन्य सारे के सारे ग्रह जो हैं वो आपके ज्यादातर पक्ष में हैं। सिर्फ बुध जो है वो 12वें भाव में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अन्य सारे ही ग्रह जो है वो आपका पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। सो इस महीने की 16 के पश्चात जो है वो आप लोगों के लिए विशेष राजयोग का निर्माण होगा। सो दोस्तों ये था धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको ये हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।